हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम ये डिजाइनर लहंगा बनाना सीखेंगे। बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है और यूनिक है। और इससे पहले आपने ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। यहाँ दो लहंगे हैं, दोनों का पैटर्न सेम है, बस एक में सीक्वेंस फैब्रिक यूज हुआ है और एक में मेन फैब्रिक जॉर्जेट है। मुझे बजट फ्रेंडली बनाना था, बजट में बनाना था, इसीलिए मैंने जॉर्जेट फैब्रिक यूज किया है। आप सीक्वेंस का भी यूज करके बना सकते हो। अब यहाँ पर इसे बनाने के लिए सारा मैंने मटेरियल लिया हुआ है। एक एक करके मैं आपको सारा मटेरियल बता दूंगी कि कितना आपको लेना है। कुछ लेसेस है, तो सबसे पहले ये गोटे की लेस है, समोसा पैटर्न में है, लेकिन बहुत ज्यादा समोसे जैसा शेप नहीं है, इसमें नॉर्मल सा शेप है। और सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है, जूम करके मैं आपको दिखा दूंगी जिससे आपको पता चल सके। तो ये लेस आपको 35 मीटर लेना है, 30 से 35 मीटर लेस आपको चाहिएगी। 35 ले लीजिएगा ताकि कम ना रहे। तो ये आपको गोटा लेस 35 मीटर लेना है, 35 मीटर। उसके बाद ये लेस है, ये हमारी लहंगे के बॉर्डर में भी जाएगी और दुपट्टे के बॉर्डर में भी जाएगी। तो ये आपको टोटल 18 मीटर यानी कि 18 मीटर अराउंड लेना ही है, इतनी आपको लगेगी ही लगेगी। उसके बाद दुपट्टे के लिए आप चाहे तो ये पाइप वाली लेस यूज कर सकते हैं या फिर अभी किरण लेस काफी ट्रेंडिंग में है, तो दोनों में से आप जो यूज करना चाहे कर सकते हैं। मैं किरण वाली लेस यूज करूंगी, तो ये भी आपको तकरीबन 9 मीटर ले लेना है, तो इतनी आपको चाहिएगी। अब उसके बाद में फैब्रिक देख लेते हैं। और ये लेस एक और बच गई है, ये वेलवेट की लेस है जिस पर सीक्वेंस का वर्क हुआ है और ग्रीन वेलवेट का टच है। ये भी आपको 9 मीटर ले लेना है, दुपट्टे के लिए चाहिएगी हमारी। तो ये 9 मीटर ली है और ये तो हमारी 18 मीटर है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। लहंगे में भी लेंगे हम, दुपट्टे में लेंगे, 18 से 20 मीटर लेना है आपको। उसके बाद ये है हमारी सिक्का लेस, तो ये आपको एक लच्छी ले लेना है पूरी, जो कि 30 मीटर की आती है। तो ये आपको ले लेना है 30 मीटर। अब उसके बाद में फैब्रिक को हम देख लेते हैं। 3 तरह के हमने फैब्रिक लिए हुए हैं, इसलिए इसको सिक्का लेस भी कहते हैं, जो मैंने अभी लास्ट में दिखाई। अब फैब्रिक हमारे 3 तरह के हैं। मेन फैब्रिक जॉर्जेट, ये ब्लाउज का फैब्रिक है, और एक ही हमारा सैंटून का फैब्रिक है। अब ये ब्लाउज का फैब्रिक है जो कि 1 मीटर है, और इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। इसमें गोटा का वर्क है, लहंगे और दुपट्टे में भी हम गोटा की डिटेलिंग देंगे। अब ये है मेन फैब्रिक जो कि जॉर्जेट का है, इसकी जगह आप सीक्वेंस भी ले सकते हैं। ये हमारा सैंटून फैब्रिक है जो कि लाइनिंग के लिए यानी अस्तर के लिए लिया हुआ है। तो ये मैंने 4.5 मीटर लिया हुआ है, 4.5 मीटर। ये सैटिन नहीं, ये सैंटून है, ठीक है। इसकी लाइनिंग काफ़ी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी आती है, सैटिन से भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये मैंने 4.5 मीटर लिया हुआ है, 4.5 मीटर। उसके बाद ये है हमारा मेन फैब्रिक जो कि जॉर्जेट का है। उसके बाद ये जॉर्जेट फैब्रिक मैंने 10 मीटर लिया हुआ है, इसमें हमारा दुपट्टा भी बन जाएगा और साथ में लहंगा भी बन जाएगा, ठीक है। फैब्रिक मैंने जॉर्जेट का लिया है, लेकिन थिक वाला जॉर्जेट यानी कि मोटा वाला जॉर्जेट आपको नहीं लेना है, थीन यानी पतला वाला लेना है। मोटा जो जॉर्जेट रहता है उसका लुक अच्छा नहीं आता है, तो ये जो शिफॉन टाइप का जॉर्जेट आता है, मिक्स वाला कपड़ा, वही आपको लेना है। इस तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चलिए अब कलियों की कटिंग के पैटर्न को समझ लेते हैं हम। ये 40 कली का लहंगा है, जिसमें 20 कलियां हमारी बड़ी रहेगी जो कि स्टार्टिंग से एंड तक आएगी, और 20 कलियां इसमें छोटी रहेगी जो कि घुटने के ऊपर से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्लियर करनी थी। देखिए ये कली यहाँ से जो छोटी कली रहेगी वो भी 20 रहेगी और बड़ी कली भी 20 रहेगी। तो घुटने के यहाँ से, घुटने के जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वहां से ये कलियां स्टार्ट होगी और बड़ी कली हमारी स्टार्टिंग से एंड तक आएगी। टोटल 40 कलियां रहेगी इसमें। लहंगे की लंबाई जितनी भी आपको तैयार चाहिए उतनी ही आपको लेना है, क्योंकि 1.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 1.5 इंच बेल्ट का ऐड भी हो जाएगा। तो बड़ी कली की लंबाई आपको जितनी आपकी तैयार लंबाई है उतनी लेना है, और छोटी कली की लंबाई के लिए आपको कमर से लेकर घुटने से 4-5 इंच ऊपर तक का नाप लेना है कि कितना आ रहा है। जैसे कि मेरे केस में 13 इंच आ रहा है, तो नीचे का जितना भी आपका बचा उतने की आपकी कली कटिंग हो जाएगी। जैसे रेडी लेंथ हमारी 43 है, तो उसमें से 13 हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारी छोटी कली की लंबाई निकल कर आ गई है, जो कि 30 इंच रहेगी। अब हम छोटी कली की कटिंग करेंगे। छोटी कली की लंबाई हम 30 इंच लेंगे, तो
फुल लेंथ 43 यानी 43 से उसमें से हमने 13 इंच माइनस कर दिया तो बचा 30 इंच। हम जो कली की लंबाई लेंगे छोटी वाली उसकी निकल कर आई, तो 30 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। इसमें कोई भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना है क्योंकि 43 इंच लंबाई हमारी सिलाई मार्जिन के साथ ही है। अब ये देखिए जो पेपर है इसकी चौड़ाई मैंने 11.5 इंच ली हुई है, तो ये हमारी कली 10.5 इंच की तैयार हो जाएगी। अब हमें इसका सेंटर निकालना है, तो इस तरह से टेप को फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे तो हमारा सेंटर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। सेम ऐसे ही इस साइड भी हमें सेंटर यानी कि मिड निकालना है पेपर का, तो इस तरह से चौड़ाई में आपको सेंटर पॉइंट दोनों साइड निकाल लेना है। अब कली की जो नीचे की चौड़ाई है वो हमें यहाँ पर 10.5 तैयार चाहिए, तो हम 11.5 लेंगे विथ मार्जिन, क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई में भी जाएगा तो पेपर पर ही हम मार्जिन ले लेंगे सारा। तो 11.5 जो है उसका हमें हाफ निकालना है, क्योंकि जो सेंटर का निशान है उसका 11.5 का आधा हम सेंटर के निशान के एक साइड लेंगे और 11.5 का आधा सेंटर की मार्किंग के एक साइड लेंगे। टोटल 11.5 लेना है, आधा इस साइड आधा इस साइड। तो टेप को मैंने 11.5 तक फोल्ड करके इस तरह से रख दिया है ताकि सेंटर दोनों तरफ निकल जाए। अब टेप को खोल देंगे तो इस तरह से टोटल हमारा 11.5 यानी 11.5 आ गया है। आधा इस तरफ आ गया है और आधा इस तरफ आ गया है, तो दोनों साइड मार्किंग भी कर लेंगे 11.5 तक। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है, देख सकते हैं आप। ये देखिए टोटल 11.5 है मेरा, 11.5 सेंटर से आधा इस साइड लिया है और आधा इस साइड लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर स्टेप रखेंगे और मिला देंगे और जो सेंटर का मार्किंग ऊपर की तरफ है वहां पर हल्का सा सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे, बस 0.2 या आधा इंच इतना सिलाई मार्जिन लेकर मार्किंग कर देंगे। जितना कपड़ा आप सिलाई में दबा सकते हैं उतना ही लेना है, बाकी वहां पर कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है आपको, ठीक है, जितना आपको सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से मैंने टेप को रख दिया है और मार्किंग ले लेंगे। जितना सिलाई में जाएगा इतना ही मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इधर भी इस साइड भी रखकर मार्किंग कर देंगे, क्योंकि ऊपर कलिया जॉइंट होगी ना, उसके लिए हमने कपड़ा थोड़ा सा सिलाई का ऐड किया है। बाकी हम यहाँ पर कोई मार्जिन ऊपर की तरफ कली में नहीं लेंगे, 1 इंच या आधा इंच ऐसे कुछ नहीं लेना है, बस आपको हल्का सा सिलाई में दबाने इतना ऊपर ले लेना है। तो इस तरह से मैंने कलियों की मार्किंग कर ली है। तो ये हमारी छोटी कली की मार्किंग हो चुकी है, ऊपर सिलाई में दबने इतना ही मैंने लिया है। ये हमारा यहाँ पर देखिए निशान था ना 30 इंच का, तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हल्का सा अंदर अंदर ले लेंगे इस निशान को, क्योंकि इतना हमें नहीं चाहिएगा, सिलाई में कम जाएगा हमारा, हल्का सा जाता है, ज्यादा से ज्यादा आधा इंच। अब इस तरह से मैंने कली की लंबाई नाप ली, दोनों साइड हमारी 30 इंच आ रही है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। परफेक्ट हमारी छोटी कली की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर लेंगे और सेम ऐसे ही इस साइड भी यहाँ से यहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। ये हमारी कली निकल कर आ गई है, छोटी वाली, देख सकते हैं आप। अब हम बड़ी कली की कटिंग करेंगे बॉडी मेजरमेंट के साथ। तो चलिए समझते हैं। बड़ी कली का शेप कुछ इस तरह से रहेगा। इसके लिए आपको 2 नाप लेने रहेंगे, कमर का और लहंगे की लंबाई का। वेस्ट मेरे केस में 38 थी, मैंने उसमें 2 इंच की लूजिंग डाली तो 40 हो गई, यानी 40 कमर, और 43 हमारी लहंगे की लंबाई है, 43 लहंगे की लेंथ है। अब देखिए यहाँ पर ये कली कुछ इस तरह से रहेगी। कमर की जगह से कली की चौड़ाई कम होती है, जो कि हमें निकालना होती है सभी साइज के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमें कमर का नाप चाहिए होता है और साथ ही कली की लंबाई का नाप, जो कि हमारी लहंगे की लेंथ जितनी है इतनी ही आपको कली की लंबाई लेना है, 43। क्यों लेना है ये सारा कुछ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि 43 ही हम क्यों ले रहे हैं, हम सिलाई मार्जिन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बेल्ट एड होगा इतना हमें सिलाई मार्जिन भी जाएगा, तो हम इसीलिए जितनी रेडी लेंथ है इतना ही लेंगे। अब देखिए कली के ऊपर की चौड़ाई तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालनी होती है अलग अलग साइज में, लेकिन नीचे की आप 8, 9, 10 अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन ऊपर की जो होती है ना वो हमें अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, वेस्ट के अकॉर्डिंग निकालनी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 इंच, तो ये हमारी तैयार 2 इंच की रहेगी, क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ कली को ज्वाइन करने में जाता है और पेपर पर ही हम ले लेते हैं। जैसे आधा इंच ये इस साइड गया, आधा इंच इस साइड गया, तो टोटल 1 इंच कली को स्टिच करने में हमारा जाता है दोनों साइड में। तो ये कली तैयार 2 इंच की रह जाएगी, 3 इंच की हमने कटिंग की है। तो इस तरह से 3 इंच कैसे आया यही हम समझेंगे। और नीचे की चौड़ाई आप 8 इंच या 9 इंच ले सकते हैं, जितना आप लेना चाहे, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है देखिए, कली जो निकालने का फॉर्मूला है वो है वेस्ट डिवाइडेड कली, यानी कि जो कमर है और जितनी कली का आप लहंगा बना रहे हैं उसको आपस में भाग दे देना है।
है। टोटल 40 कली का लहंगा है, लेकिन कमर की जगह सिर्फ 20 कलियां ही आएगी, इसीलिए हम 20 कली के हिसाब से ही कटिंग करेंगे और कमर हमारी 40 है और 20 कली का हम लहंगा बना रहे हैं। तो बस अब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। तरीका सेम रहेगा, चाहे आप 8, 10, 12, 14, 18, 20 कितनी भी कली बनाएं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वेस्ट यानी 40 कमर को जितनी कली में बना रही हूँ 20 कली में बना रही हूँ, तो मैंने आपस में भाग दे दिया, तो मेरा 2 इंच निकल कर आया। 20 दूना 40। अब इसमें दोनों साइड स्टिचिंग में भी जाएगा हमारा हाफ इंच, तो इस पे हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो टोटल हमारा 3 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी कमर की जगह की कली की चौड़ाई निकल कर आई है। ये अलग अलग बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगी, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ऊपर की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और नीचे की मैं 9 इंच लूंगी, तो तैयार होकर 8 इंच की हो जाएगी और ऊपर की 2 इंच की तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये कली बनेगी। अब हम इसकी लेंथ का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए लेंथ हमें 43 रेडी चाहिए, तो हम लेंगे भी 43, क्योंकि 1.5 इंच हमारा बेल्ट का जो हमें मिलेगा इतना ही हमें सिलाई मार्जिन भी चाहिएगा। 1 इंच हमें नीचे लहंगे को फोल्ड करने में जाएगा, आधा इंच बेल्ट और लहंगे को आपस में स्टिच में जाएगा, तो 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चाहिएगा, तो 1.5 इंच का बेल्ट भी ऐड हो जाएगा। तो कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, बस जितनी लहंगे की लंबाई तैयार चाहिए उतनी ही हम कली की लंबाई ले लेंगे। तो चलिए अब इसकी पैटर्न पर हम कटिंग देखते हैं। तो जितनी लंबाई हमें रेडी चाहिए हम उतनी ही लेंगे। तो ये मेरी एग्जैक्ट 43 यानी कि 43 इंच आ रही है, जितनी मुझे लहंगे की लंबाई तैयार चाहिए। सारी कैलकुलेशन मैंने पेपर पर समझा ही दी है आपको। अब चौड़ाई मुझे 9 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने पूरी 9 इंच पेपर की चौड़ाई ली है। अब इसका हम सेंटर निकाल देंगे इस तरह से। 9 इंच हमें यहाँ पर हम लेंगे तो 8 इंच तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने सेंटर निकाल दिया है चौड़ाई का। सेम ऐसे ही इधर भी सेंटर निकाल देंगे, यानी कि मिड पॉइंट। अब सेंटर निकालने के बाद देखिए कली की चौड़ाई नीचे हमें जो चाहिए वो 9 इंच तैयार चाहिए। तो 9 का आधा जो रहेगा 4.5 इस तरफ लेंगे, 4.5 इस तरफ लेंगे, और आपको हाफ नहीं आता है तो 9 इंच तक टेप को इस तरह से फोल्ड कर दो और सेंटर में रख दो टेप को। तो हाफ जो रहेगा 9 इंच का वो इस तरफ आ जाएगा। ये देखो 4.5 4.5 इस तरफ आ गया। अब टेप को खोल देंगे तो 4.5 इस तरफ आ गया। तो टोटल नीचे से कली की चौड़ाई 9 इंच हम ले रहे हैं, तो तैयार ये 8 इंच की रह जाएगी। तो इस तरह से टोटल हमारा ये 9 इंच है, देख सकते हैं आप। ये देखिए हाफ मैंने सेंटर के इस साइड लिया, हाफ इस साइड लिया। अब ऊपर से जो हमारी कली की चौड़ाई कितनी निकल कर आई थी, 3 इंच निकल कर आई थी मेरी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग जो भी निकल कर आई है उतनी लेना है। 3 जो रहेगी उसका आधा होगा 1.5, टोटल 3 है ना। तो सेंटर से आधा इस तरफ लेंगे, आधा इस तरफ लेंगे, तो 3 का आधा होगा 1.5 यानी कि 1.5। तो सेंटर से इस साइड मैंने 1.5 लिया और ये 3 इंच इस साइड भी ले लेंगे। तो टोटल हमारा 3 है, 1.5 सेंटर से इस साइड और 1.5 सेंटर से इस साइड। ठीक है, ये देखिए मैंने टोटल 3 इंच लिया हुआ है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे इंच टेप की हेल्प से। तो इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ पर नीचे जो मैंने कली की चौड़ाई है 9 इंच लिए तो वो तैयार 8 इंच रह जाएगी। ऊपर 3 इंच लिए तो तैयार 2 इंच रह जाएगी। सारा सिलाई मार्जिन हमने इसी में ले लिया है, पैटर्न में ही, कपड़े में हमें कुछ नहीं लेना है। तो इस तरह से ऊपर के निशान पर मैंने दोनों निशानों को मिलाकर रखकर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। ये 3 इंच है और ऊपर यहाँ पर नीचे हमारी 9 इंच है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग इन दोनों निशानों पर। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। अब हमें इन्हें फैब्रिक पर रखकर कटिंग करना है। हमें फैब्रिक पर कोई सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना है, बस इसे एज इट इज लेकर ही कटिंग कर लेना है। तो दोनों कलियों को लेकर हम कटिंग करेंगे। ये हमारी एक छोटी कली हो गई और एक बड़ी कली हो गई। अब ये हमारा टोटल फैब्रिक है। टोटल जो फैब्रिक है वो 2 फोल्ड में मेरा है और मैंने कपड़े को अलग से कट नहीं किया। आप देख सकते हैं ये इस तरह से रखा हुआ है। बंद वाला भाग है वो मैंने नहीं लिया है। कपड़ा जो डबल फोल्ड में रहता है और खुली भाग जो रहती है, खुला वाला ओपन साइड रहता है, दोनों पल्ले वही मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों पल्लों पर हम यहाँ पर कलियां रखकर कटिंग करेंगे। पहले से हम कपड़ा कलियों के लिए कट नहीं करेंगे, हम साथ ही कट करते जाएंगे। तो जो जितना भी आपका टोटल कपड़ा है ना उसको इस तरह से ये डबल फोल्ड जैसे घड़ी रहती है ऐसे रख दो और अब हम कलियों को रखते जाएंगे। ओपन साइड आपको रखना है, क्लोज साइड नहीं रखना है।
तो ये इस तरह से मैंने कली रख दी। अब हम मार्किंग ले लेंगे। कोई सिलाई मार्जिन आपको नहीं लेना है। मेरा जो पूरा कपड़ा है उसे मैंने अलग से कट नहीं किया है कलियों के लिए, ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। जितना हमें चाहिएगा उतना ही हमारा निकलता जाएगा। तो जो पैटर्न की हमारी कली है सेम एज इट इज हमें मार्क कर लेना है बिना मार्जिन के। जैसे ये कली है सेम हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। ये हमारी 2 कली निकलेगी क्योंकि कपड़ा 2 फोल्ड में है। अब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। पहले हमने कमर इस साइड रखी थी, घेरा इस साइड। अब हमने घेरा इस साइड रखा और कमर इस साइड। इस तरह से पोजीशन चेंज करते जाएंगे और एज इट इज ड्रॉ करते जाएंगे जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। ठीक है, तो इसी तरह से ड्रॉ करते जाएंगे हम। अब वापस से पलट कर रखेंगे, फ्लेयर इस साइड रखेंगे, कमर इस साइड रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। नीचे देखिए एक पट्टी सी मेरी निकल जाएगी, तो ये हमारी डोरी लटकन बनाने में काम आ जाएगी। इसीलिए मैं एक तरफ से ही पट्टी निकाल रही हूँ, छोटा बड़ा इस साइड से नहीं रख रही हूँ। अब ये कली भी एज इट इज मैंने ड्रॉ कर दी है, सेम जैसे पैटर्न हमारा रखा हुआ है कली का। अब ऐसे ही पलट पलट कर रखते जाएंगे। एक साइड कमर रहेगी, एक साइड फ्लेयर। तो कलियों को आपको बस ऐसे ही पलट पलट कर रखना है। 2, 4, 6, 8, 10 ये 12 कली हमारी निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा 2 फोल्ड में है। तो ये 12 कलियां हमारी इस तरह से निकल जाएगी। यहाँ से टोटल हमें 20 कली निकालना है। तो देखिए मैंने पलट कर रखकर ड्रॉ किया, वापस पलट कर रखा, फिर ड्रॉ कर दूंगी। तो इस तरह से टोटल 20 कलियां मुझे कट करना है। कपड़ा 2 फोल्ड में है तो 10 कली हमारी निकलेगी, तो ये 20 हो जाएगी क्योंकि कपड़ा हमारा 2 लेयर में रखा हुआ है। तो इस तरह से अब हम कलियों की कटिंग कर लेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने मार्किंग की हुई है सेम इसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। इस तरह से हमारी 2-2 कलियां निकलेगी क्योंकि कपड़ा 2 फोल्ड में था। तो देख सकते हैं ये 2 कली हमारी निकल गई है। 4 इस तरह से देखिए कलियां हमारी कटिंग हो गई है। ये छठी कली, 5 और 6 8, इस तरह से 7 8, ये 10 कली हो गई है, ये 12 और इस तरह से हमने 2 कली और निकाल ली, 14 16 और बस हमें 18 20 इस तरह से 4 कली और हमें निकाल लेना है। तो ये हमारी टोटल 20 कली निकल जाएगी। अब उसके बाद छोटी कली की कटिंग के लिए देखिए आप देख सकते हैं मेरा कपड़ा जो 2 मीटर था ना, वो मेरे पास एक अलग से कटा हुआ था। तो वो 2 मीटर कपड़ा मैंने लेके इस तरह से फोल्ड करके रख लिया। आप पहले से कट मत करना, मेरा कटा हुआ था 2 मीटर तो वो मैंने ले लिया है और इस तरह से मैं रख रही हूँ। ठीक है, अगर मेरा कटा हुआ कपड़ा 2 मीटर का कट नहीं होता ना, तो मैं डायरेक्ट जैसे मैंने बड़ी कली रखकर कटिंग की, ऐसे ही रखकर मैं कटिंग करती। ठीक है, तो बड़ी कली आपको 20 कट करना है। उसके बाद ये छोटी कली मैंने ली है और इसे भी डबल फोल्ड फैब्रिक पर रखकर मैं एज इट इज मार्किंग कर लूंगी। तो ये मैंने मार्किंग कर ली। अब इसे पलट कर रखेंगे इस तरह से। अब फ्लेयर इस साइड रखेंगे और कमर ऊपर की साइड रखेंगे और वापस सेम मार्किंग कर लेंगे एज इट इज बिना मार्जिन के। कोई मार्जिन आपको नहीं लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं बिना मार्किंग के रखकर पैटर्न को। ठीक है, लेकिन जॉर्जेट का फैब्रिक है, थोड़ा ध्यान से कटिंग कीजिएगा अगर आप डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि कपड़ा इधर उधर होने पर खिसक जाता है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब ये जो कलियां है छोटी वाली, हमें 19 कली कट करना है, पूरी 20 नहीं करना है, 19 यानी कि 19 कली कट करना है। तो इसे भी इसी तरह से पलट पलट कर रखकर मैं पूरी कटिंग कर लूंगी। सेम 19 कलियां कट करेंगे और बड़ी हमने 20 कट की है। ठीक है, तो देखिए मैंने कट कर दिए। 2 मीटर कपड़े में से मेरी ये कितनी 12 कलियां निकल गई है। बाकी जो कलियां बची है वो मैं जो कपड़ा है मेरा पूरा उसमें से कट कर लूंगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 19 कली मैंने निकाल ली है। देख सकते हैं ये छोटी वाली कली है, इस पैटर्न को रख रख कर हमने 19 कलियां पूरी निकाल ली है और बड़ी वाली हमने 20 कलियां निकाल ली है। तो ये कलियों की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम लाइनिंग यानी कि अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर का कपड़ा मैंने 4.5 मीटर लिया हुआ है, तो इसी से हम कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े को मैं सिंपली डबल फोल्ड कर लूंगी लंबाई में लेंथ वाइज। मेरा कपड़ा अगर 5 से 5.5 होता तो मैं इसे अम्ब्रेला में कटिंग कर लेती, लेकिन मेरा कपड़ा कम है, 4.5 मीटर है। तो देखो ये डबल फोल्ड कपड़ा है, लंबाई में फोल्ड है ये कपड़ा। अब इसे एक और बार लंबाई में फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। लेंथ वाइज यानी मीटर वाइज ये फोल्ड है, 2 फोल्ड था। अब वापस फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। लंबाई में फोल्ड किया है मैंने इसे मीटर वाइज। अब इससे देखिए ये वाला जो भाग है ये कपड़ा देखिए 4 फोल्ड हो चुका है हमारा। एक भाग बंद है और एक खुला रहेगा और मेरी साइड ये पूरी फोल्डेड साइड है यानी कपड़े का बंद भाग है।
अब यहाँ पर भी हम कली का निशान बनाएंगे। सबसे पहले तो आप लेंथ को समझ लो। तैयार लंबाई मेन फैब्रिक की हमारी 43 है, उसमें से 1.5 इंच तो हमारा बेल्ट का जा रहा है, तो हमें 41.5 ही तैयार रहेगी हमारी मेन फैब्रिक पे। यानी कि जो लहंगा है वो हमारा 41.5 का तैयार रहेगा और अस्तर हमें कम से कम 2 इंच छोटा रखना होता है। तो अस्तर की रेडी लेंथ हमें 39.5 यानी 39.5 रेडी चाहिए। तो इस 39.5 में हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। नीचे हमें 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर बेल्ट और लहंगे को स्टिच में जाएगा। तो टोटल 39.5 में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 41 इंच। तो मेरे फैब्रिक की लेंथ भी 41 ही है, इसीलिए मैं कोई मार्किंग नहीं कर रही हूँ, एग्जैक्ट इतना ही है। अब हम दोनों कोनों पर कली की मार्किंग करेंगे, तो इसे मैं रफ कर देती हूँ और कलियों का मेजरमेंट लिख देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए, कली का निकालने के लिए हमें कमर का मेजरमेंट चाहिए। कमर हमारी 38 थी, उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग डाली तो कमर हमारी 40 हो गई। और अस्तर हम 8 कली का कटिंग करेंगे, यानी कि 8 कली का बनाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है और जितनी आपकी कली है उसका आपस में आपको डिवाइड करना होता है। 40 हमारी कमर है, 38 थी तो हमने 2 इंच की लूजिंग डाली और कली हम बना रहे 8, तो आपस में भाग करेंगे तो 8 और 5 40 यानी 5 इंच निकल कर आ जाएगा। अब जो 5 इंच निकल कर आया है इसमें हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना होगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच। तो कली की ऊपर की जो विड्थ है कमर की जगह की वो हमारी 5.5 निकल कर आ गई है। नीचे की तो हमारी फ्लेयर के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हम जैसे पेटीकोट बनता है सेम इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो 5.5 हम लेंगे। तो देखिए, ये भाग बंद है तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और उस तरह से खुले वाली साइड मार्किंग करेंगे। दोनों साइड क्रॉस में हमें मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैं 5.5 लेकर मार्क कर दूंगी इस तरह से 5.5। ये देखिए 5.5 मैंने लिया है। आपको अपने कमर के अकॉर्डिंग निकाल लेना है। ये मेरा 4.5 मीटर कपड़ा है। अब इस साइड भी हम 5.5, देखिए ये खुली साइड है और एक जो लेयर बंद रहेगी उसे भी हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं 5.5 यानी 5.5 पर मार्क कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने 5.5 पर मार्क कर दिया है। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमारी कली की कटिंग हो जाएगी। अस्तर में मैंने कली वाला बनाया है, तो इस तरह से ये कलियां मैंने निकाल ली है। सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीका है ये, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारी कपड़ा जो है हमारा 4 फोल्ड है। ठीक है, और हमने 2 कलियां निकाली है, तो टोटल हमारी 8 कली निकलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर निशान पर मैंने कटिंग कर दी है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हमें कोने निकाल देना है, कोनों को कम करना है। वैसे हमें स्टिचिंग के टाइम पूरी छटाई करेंगे और कम करेंगे इन्हें। तो इस तरह से ये देखिए कलियां हमारी निकल गई है। ये 2 हमारी बंद कलियां निकलेगी और बाकी हमारी खुली कली निकलेगी। ठीक है, इस तरह से टोटल 8 रहेगी। 2 हमारी पूरी फोल्ड कलियां निकली है यहाँ पर और ये बाकी कलियां हमारी निकली है इस तरह से। तो ये हमारे अस्तर की भी कटिंग हो गई है। अब आज की वीडियो में हमने सारी कटिंग जानी। अगले इसकी वीडियो में, अगले पार्ट में हम स्टिचिंग को समझेंगे। और ये जो वीडियो है काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अब अगले पार्ट में हम इसके स्टिचिंग को देखेंगे। तो देखिए, इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा, बहुत ही स्टाइलिश लुक रहेगा। और इससे पहले आपने इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। इसकी स्टिचिंग जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। उसमें मैं दुपट्टा डिज़ाइन करना और इस लहंगे को पूरा स्टिच करना, कैसे इसे डिज़ाइन करना है, पूरा इसका फाइनल लुक सब कुछ दिखा दूंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। कुछ डिफरेंट है और कुछ यूनिक अगर आप पहनना चाहते हैं तो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।